हेलो गाइस। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उद्भव हुआ जिसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता कहते हैं। आर्य सभ्यता का ज्ञान हमें वेदों से होता है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के नगरों को आर्यों ने ध्वस्त कर एक नई सभ्यता की स्थापना की। आर्यों की भाषा संस्कृत थी जो कि हमें वेदों से प्राप्त हुई है। अध्ययन की सुविधा से वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया था। ऋग्वैदिक काल ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक थी और उत्तर वैदिक काल ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक थी। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। आर्य पशुपालन और कृषि कार्य करते थे। आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र और वरुण थे। आर्यों के मूल निवास के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्यों के इतिहास की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश तक था। वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है और वहीं ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और इसकी एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी जिसका मुखिया पिता होता था और इस समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थीं। यहाँ बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन नहीं था और विधवा विवाह का भी प्रचलन था। इस काल में एक पत्नीत्व विवाह प्रचलित था। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था और आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को ऋग्वैदिक काल में अमाजु कहा जाता था। यहाँ 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। जब एक उच्च वर्ण का पुरुष एक निम्न वर्ण की महिला से विवाह करता था तो उसे अनुलोम विवाह कहते थे और वहीं दूसरा, जब उच्च वर्ण की महिला निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। आज ही के जैसे पहले भी मृतकों को जलाया और दफनाया जाता था। ऋग्वैदिक समाज के लोग कबीलाओं में रहते थे एक साथ और कबीला का एक राजा होता था जिसे गोप कहते थे। आर्यों की प्रशासन इकाई को 5 भागों में बांटा गया था: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र में। यहाँ आज ही के तरह ऋग्वैदिक काल में भी महिलाएं राजनीति में भाग ले सकती थीं। ऋग्वैदिक काल में बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा अपने राजा को स्वेच्छा से देती थी। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण थी। इनका प्राथमिक पेशा पशुपालन था और कृषि द्वितीयक पेशा था। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था और यह एक विनिमय यानी व्यापार के रूप में उपयोग होती थी। गाय की हत्या करने वाले को वेदों में मृत्यु दंड का उल्लेख है। ऋग्वेद में पुत्री को दुहिता कहते थे क्योंकि यह गाय का दूध निकालती थी। ऋग्वैदिक आर्यों को अंकों की जानकारी भलीभांति रूप से थी और इस काल के लोग लोहे से परिचित थे। आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। उन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। आर्यों के दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। अग्नि का कार्य ऋग्वैदिक काल में मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का था। वहीं गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में देखने को मिलता है जो कि सूर्य देवता को समर्पित है और इसको विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी की देवी थी जो कि अब ज्ञान की देवी है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।